हेलो, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। और सबसे पहले अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं बेटर फील कर रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं डाला। आई थिंक 5-6 दिन हो गए हैं ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि मैं ठीक फील नहीं कर रही थी। तो दैट्स वाई थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ी सी रेस्ट ली। और अभी मैं ऊपर आई हूँ। रात का टाइम है, मच्छर लड़ गया मेरे यहाँ पे। 6:30 हुए हैं, शॉप बढ़ा के मैं ऊपर आ गई हूँ अभी। और आज तूफान आया, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी का मौका है। दो खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं। एक तो मिस्टर बहल आए हैं, और जब हस्बैंड आते हैं ना बाहर से, तो फिर तो होता है ना कि आप अकेले होते हो, कोई दुख सुख बांटने को नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को नहीं है। अकेले कंधों पे पूरा बोझ लेके चल रहे थे। हस्बैंड आते हैं तो दैट्स वाली फीलिंग है। और बाबूजी आ गए। और ऋत्वी का आज यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आया है, और ऋत्वी 100% मार्क्स लेके पार्टी कर रही है। वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो उसको पार्टी चाहिए। लेकिन उसका थोड़ा सा ना अस्थमा बढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ी सी खराबी चल रही है। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको क्या दूँ क्या न दूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो, मान नहीं रही है तो उसके चाहिए लौकी का हलवा। तो मैं अब झटपट से लौकी का हलवा सिर्फ थोड़ा सा ही बनाऊंगी। मैं नहीं खाती, मिस्टर बहल टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं हैवी चीज़ें नहीं खाती अपनी बीमारी की वजह से। तो मिस्टर बहल थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा ये खाएगी। तो वो बनाने वाली हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, थोड़ा सा झटपट से शेयर करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ऋत्वी बहल एंड ममा। मैं टूटती, चलो खेलो। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और पहले मैं थोड़ी देर ना बाहर घूम के आई थी, थोड़ा सा फ्रेश सा होके आई थी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और उसके बाद मैंने, क्योंकि लौकी छोटी सी पड़ी थी, बस उसका जो है वो हलवा टाइप कुछ मिठाई बनाने की कोशिश की। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, तो हरिथवी ने जस्ट रिमांड कर दी। और पापा भी आए हुए थे, तो पापा मतलब हरिथवी के पापा मिस्टर बहल, वो बोलने लगे बना दे बना दे। तो मैं तो खाती नहीं हूँ, बस फिर मैंने सोचा दोनों के लिए जल्दी से बना देती हूँ। और साथ साथ बर्तन समेट रही हूँ। सॉरी गाइस, व्लॉग बहुत लेट आया, मैंने शूट भी नहीं किया था। कुछ चीज़ें शूट थी, लेकिन उनको वॉइस ओवर मन ही नहीं था। मतलब होता है ना, एक चीज़ ही बुझी बुझी था मन। बहुत उतार चढ़ाव थे 4-5 दिन, थोड़ा सा ऐसे ही स्ट्रेस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे। कुछ दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने सोचा छोड़ दूँ। तो ये उस दिन का वीडियो है, आई थिंक सैटरडे को मैंने शूट किया था। हाँ, सैटरडे हरिथवी का रिज़ल्ट आया था। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उस दिन हुई हैं। हरिथवी ने फर्स्ट आई। हरिथवी, ये मेरी ज़िंदगी की पता नहीं क्या है, मेरे को खुद नहीं पता। मतलब सब कुछ बेटी ज़रूर होनी चाहिए। हम भगवान से औलाद मांगिए, कभी भी बेटा मत मांगिए। मैंने बहुत सारे चांसेस देखे हैं। मुझे लोग ब्लेसिंग्स देते हैं कि तेरे को भगवान पुत्र दे, भगवान पुत्र दे। तो मैं अब आगे से बोलना शुरू हो गई हूँ कि पुत्र को मिले ना मिले, मेरी तीन लंबी उम्र भगवान से पुत्र। और हरिथवी फर्स्ट आई थी, तो उसको उसकी ट्रीट भी चाहिए थी। लेकिन हमेशा जब भी वो ऐसे एग्ज़ाम में टॉप करती है, तो हम लोग बाहर उसे डिनर या लंच पे ले जाते हैं, क्योंकि उसको बाहर जाना ऐसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस दिन मिस्टर बहल आए थे, तो उनको रेस्ट भी करनी थी, तो उसको बाहर तो नहीं ले जा सकती थी। तो जो वो घर पे डिमांड कर रही थी, वो बोल रहे थे आज पूरा कर दे प्लीज़। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था हमारे घर का। और जब से बालकनी में थोड़ा सा सेटअप हुआ है हरिथवी का, क्योंकि हमारी बालकनी बहुत छोटी है, मुश्किल से अगर ऐसे पौधे रख दो तो आप निकल भी नहीं सकते, तो बैठना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हरिथवी को ये चीज़ें पसंद है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। ये बारिश होके हटी है, और फिर मैं भी थोड़ी देर उसके साथ बैठ गई थी। मैंने सोचा खाना वाना बाद में करूँ, और मुझे मांग में सिंदूर डालना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा सिंदूर ख़त्म हो गया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके डालती हूँ। बस यही चीज़ें देख रही थी, और हरिथवी को देख रही थी किस तरह से वो इन्जॉय कर रही थी। और उसके बाद बस अपना जो है वो नाइट रूटीन मैंने जल्दी से शुरू कर देना है। और मैंने फ़िशेस को खाना देना। मुझे ना पहले पेट बिल्कुल पसंद नहीं थे, चाहे कोई भी पेट हो घर में। मुझे नफ़रत आप बोल सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो कि मैं केयर नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा हाइजीनिक इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं इनको रखना पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब से ये आ गई हैं, मैं इनके साथ घुल मिल गई, इनको खाना वाना देने लग गई। जब से मेरे बड़े भाई ने समझाया कि तेरे को मौका मिल रहा है, तो घर में ही इनका पालन पोषण करिए, लाइक दैट, ऐसी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। मुझे इनसे इतनी मोहब्बत हो गई है ना, कि मैं जब तक सुबह उठ के खाली पेट मैं होती हूँ, उठती ही पहले मैं इनको खाना देती हूँ, फिर मुझे तसल्ली होती है। इतना प्यार हो गया। तो कहाँ पहले मुझे इतनी नफरत थी, और इतना प्यार हो ही जाता है यार, हो ही जाता है प्यार।
और उसके बाद मैंने अपना चेंज वेंज किया, थोड़ी सी डस्टिंग की क्योंकि तूफ़ान आया था तो मिट्टी विट्टी हो गई। और उसके बाद फ्रिज थोड़ा सा मैसी हो रहा था, क्योंकि होता है ना जब आप सुबह सुबह भाग दौड़ में निकलते हो तो एक दो दिन ऐसे होते हैं कि मैं सारी चीज़ें ऐसे ही रखती जाती हूँ। तो मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया, कौन सी वेजिटेबल है कौन सी नहीं है, कैसी चीज़ें हैं, थोड़ा सा फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया। ये मैं डेली भी कर लेती हूँ, एक दो दिन बाद भी कर लेती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप क्लीनिंग किस स्पेस पे करते हो, तो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, मैं क्लीनिंग इस बार इस स्पेस पे नहीं करती कि बहुत दिन हो गए हैं। मैं देखती हूँ ज़रूरत कितनी है, उस हिसाब से करती हूँ। जिस हिसाब मुझे चीज़ जो लगती है ना कि इसको हाथ लगाने की ज़रूरत है, बस उसकी क्लीनिंग मैं शुरू कर देती हूँ। फ्रिज हो गई है, इसका क्लीन अप हो गया है, हलवा वलवा बन गया, रिथ्वी ने खा लिया। अब उसके बाद आती है बारी वेजिटेबल की। डिनर बनाना है, मिस्टर बहल अभी भी सो रहे थे, 7 बज गए हैं, और जैसे जब वो आते हैं ना तो 2-3 दिन बस सो के निकालते हैं, फिर जाके फ्रेशन अप होते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी उनकी फेवरेट। ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड आते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, बहुत सारी ज़िंदगी में बदलाव आता है, रूटीन चेंज होता है, ज़िम्मेदारियाँ और आ जाती हैं। अब उनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी मेरे पे ज़्यादा आ गई है। पहले मेरा रूटीन थोड़ा-सा हल्का था, मिस्टर बहल के आने पे रूटीन थोड़ा-सा भारी हो जाता है। चीज़ें उनकी भी मैनेज करनी होती हैं, पहले सिर्फ़ हरिथ्वी की करनी होती हैं, मेरी तो खुद ब खुद ही हो जाती हैं। खाना पहले मैं हरिथ्वी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, जब मिस्टर बहल आ जाते हैं फिर दोनों के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। औरत की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती। जब आप एक माँ बन जाते हैं, बीवी बन जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी उतनी मैटर नहीं करती जितनी आपके हस्बैंड और बच्चे की आपके लिए मैटर करती है। तो भिंडी बन रही थी, दोनों की पसंद को ध्यान में रखते हुए बनेगी। बस हींग ज़ीरा थोड़ा सा डाल के प्याज टमाटर इकट्ठा डाल दिया है, भिंडी भी इसी में डाल दूंगी। हरिथ्वी को गोल गोल भिंडी पसंद है, जबकि मिस्टर बहल को लंबे वाली। तो यहाँ पे नमक डाल के, हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बस इसको ढक के पकाऊंगी। कुछ लोग खुले में पकाते हैं, मेरी सासू माँ खुले में पकाती है। और ये है मेरी डार्क चॉकलेट आइसक्रीम, माय स्ट्रेस रिलीवर। जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो भी होती है ना, तो मैं दिन में खाना चाहे खाऊं ना खाऊं, लेकिन डार्क चॉकलेट वाली आइसक्रीम ये मैं बहुत खाती हूँ, और खाती भी मेल्ट करके हूँ। और ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है, ये डॉक्टर खुद बोलते हैं। और आपको जब भी लगता है ना कि आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो अपने घर में डार्क चॉकलेट रखें, उसको खाएं, डार्क चॉकलेट वाली आइसक्रीम रखें, उसको खाएं। आप खुद आजमाओगे कि आपका स्ट्रेस बहुत निकल जाता है, लेकिन आपको खानी ये आराम से बैठ के है। उसके बाद सब्जी हो गई थी, लिटिल बिट जो भी उसमें था चल रहा था, और उसी के साथ मैं लगा लूँगी यहाँ पे चपातियाँ। बस डिनर में कुछ बड़ा नहीं रखती। और मिस्टर बहल को भी मैंने अभी ये धीरे धीरे बताऊँगी यार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना रूटीन इस तरह से मैं रखती हूँ कि मुझे काम कम लगे, किचन में सारा वक्त ना गुजारना पड़े। एक तो गर्मी है और ऊपर से मेरी बीमारी है, दैट्स वाई। और वो भी इस चीज़ को समझते हैं, इसी चीज़ के लिए वो जल्दी से छुट्टी लेके आए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, दैट्स वाई। ऐसा ही होता है, पार्टनर को एक दूसरे के लिए खड़े होना पड़ता है। और देखिए मेरी ये चपातियाँ गोल गोल ही बनती हैं। मेरे ना जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, एक टीचर थे मेरे मैथ्स टीचर, मिसेस दलजीत कौर। तो उन्होंने मुझसे 7th स्टैंडर्ड में थी, मुझसे पूछा कि मीनाक्षी तेरे को चपातियाँ बनानी आती हैं? तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा मैम मेरे को तो ABC भी नहीं आती, आटा कैसे गूंथते हैं। तो वो मुझे चपाती बनाने का तरीका सिखा रही थी कि जैसे भी इंडिया का मैप बने, बना के उस पर ना डब्बे का ढक्कन रख दो, डोलू का ढक्कन रख दो, तो इस तरह चपातियाँ वैसे बना मेरे सकते हो। सोने से आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं सुबह से उठी होती हूँ 5 बजे की, तो मेरे को रेस्ट नहीं चाहिए? मैं तो नहीं सोता। मैं भी जब स्कूल जाया होता मैं भी उठा होता हूँ जल्दी। आप तो मेरे से लेट उठते हो। हाँ लेकिन मैं एक दिन आपके साथ तो उठा था, देख लो, एक दिन आपके साथ उठा था। ग्रेड 1 की बात है। ग्रेड 1 की बात है? हाँ लेकिन तब भाई ग्रेड 1 की लेकिन तब छुट्टी थी, जब करवा चौथ था, तब आपके साथ ही उठा था। हाँ करवा चौथ पे आप मेरे साथ उठते हो। मैं तो नहीं सोया, मैं तो नहीं सोया। जब मुझे नींद आती है सोता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा जो है पैम्परिज्म मिला हरिथ्वी से भी। हरिथ्वी ने घर पे स्पा खोला, और मुझे नहीं पता ये इसने कहाँ देखा है, जो अपना यूट्यूब पे कई बार ये शॉर्ट्स वगैरह देखती है, लेकिन ये उस पे ना गेम्स वगैरह ही खेलती है। मुझे नहीं पता इसने कहाँ से देखा। ये मुझे बोल रही थी कि आप मम्मा लेटो, मैं आपका स्ट्रेस रिलीव करवाती हूँ, आपको स्पा देती हूँ। बहुत अच्छा इसने हेयर मसाज की, चाहे वो पानी से ही की,
इसमें सैनिटाइज़र की बोतल में इसने पानी भर के रखा हुआ था, जैसे ऑयलिंग करते हैं ना उस तरह से कर रही थी, आँखों पे पट्टी रखी हुई थी और बहुत ही अच्छे से इसने मुझे आज पैम्परिज्म किया और बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, देखिए मैं पैरों को हाथ लगवाना नहीं चाहती थी क्योंकि हमारे यहाँ मानती हैं कि बेटियाँ पैर नहीं छूती, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, इसको मेरी सेवा करनी थी और बस इसीलिए मुझे लगता है कि बेटी ज़रूर होनी चाहिए। बेटी को अपना दुख बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी भी एज में होती है ना, वो खुद माँ बाप का जो है वो दर्द समझना शुरू करती है, हेल्प करना शुरू करती है, वो खुद ब खुद इस काबिल हो जाती है कि आप प्राउडली मतलब बोलो कि बेटी होना ज़रूरी है। ये रात के बजे थे 7:45 और इसी तरह हमारी मस्ती चल रही थी और उसके बाद इस बंदे ने ना वैक्सिंग करनी शुरू कर दी और ये टेप लेके कर रही थी। शुगर है मेरी बाजू पे बाल नहीं थे, लेकिन इसने ना उसको पानी लगा लगा के कर रही थी। और वैक्सिंग मुझे नहीं पता इसने कहाँ देखी है, क्योंकि मैंने तो इसके सामने कभी करवाई भी नहीं और मैं करवाती भी नहीं हूँ क्योंकि भाई दर्द बहुत ज़्यादा होती है। इसने मुझे नहीं पता कहाँ देख ली और ये इस तरह से पानी लगा लगा के उस टेप को उतारी थी, बस आज इसी तरह से। और ये मिस्टर भाई बोलते थे जोर से झटके से निकाल दे। बहुत ही अच्छा जो है वो एक स्ट्रेस रिलीविंग वाला दिन गया। खाना वाना हो गया था सबका, उसके बाद लास्ट यहाँ पे रैपअप की बारी आती है। नाइट रूटीन में मैं हर चीज़ को अच्छे से रख के फिर सोती हूँ, क्योंकि रात को ये काम करके ना सो तो सुबह का 1 घंटा इन चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। तो रिथ्वी ने आज अपना ब्लास्टर वाला गन निकाला था खेलने के लिए, तो उसको बहुत बड़ी स्पेस चाहिए और बस वही देख रही थी, उस सब चीज़ों को मैनेज किया। उसके बाद हरिथ्वी का स्कूल बैग, प्रॉपर यूनिफॉर्म को रखना, उसके बेड को साफ़ सुथरा करके उसके टॉयज़ को सजाना। हालांकि वो अपने बेड पे सोती नहीं है, लेकिन उसको सजा के रखना, उसको सफाई करनी बेड। और ये उसका नाइट टाइम काढ़ा जो हरिथ्वी को रोज़ जाता है, सौंफ और अजवाइन का काढ़ा है। ये डाइजेशन के लिए वो उसकी बहुत अच्छा है और उसको जो कंजेशन होती है बिकॉज ऑफ अस्थमा उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लास्ट में हरिथ्वी अब सो गई थी और उसके बाद बारी आती है मेरी स्ट्रेस रिलीविंग की। और ये आजकल तो मैं बहुत खाती हूँ, बहुत खाती हूँ और बस मुझे अच्छा लगता है, मेरी स्ट्रेस दूर होती है, मज़ा आता है, बचपन के दिन याद आते हैं और इसको मेल्ट करके खाने में जो मज़ा है ना वो और किसी चीज़ में नहीं है। छोटा सा ब्लॉग रेडी किया था आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। जो भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं उनका बहुत शुक्रिया। और जो कुछ एक दो कमेंट होते हैं जो थोड़े से गलत वे में होते हैं, कोई बात नहीं, चलता है ना। वाइट कपड़े पे दाग जल्दी दिखते हैं और दाग लगने भी ज़रूरी होते हैं, तभी हम उसको रगड़ के और साफ़ करेंगे और बेहतर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने आप को इतना स्वस्थ रखें कि आप अपना काम खुद कर सकें और अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख सकें। और हाँ, सबसे पहले खुद पे ध्यान दें, तभी आप दूसरों पे ध्यान अच्छे से दे सकते हैं। बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक